जी, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली इंस्पेक्शन रिपोर्ट किस तरह की होती है, किस तरह की इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप या तो प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो इंस्पेक्शन आपके बिहाफ पे करने जा रहे होते हैं वो किस तरह एनालाइज करते हैं, और आपने किस तरह एनालाइज करना है कि आपकी वेदर जो इन्वेंट्री बनी है, जो सप्लायर ने बनाई है, उसमें कोई डैमेजेस तो नहीं, उसमें कोई मतलब नुकसान तो नहीं हो गया, उसकी क्वालिटी तो नहीं खराब। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक टेम्पलेट है, आप उसको टेम्पलेट कह सकते हैं, जो इस तरह होती है। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसमें आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, फैक्ट्री नेम क्या है, फैक्ट्री की लोकेशन क्या है, कंट्री कौन सी है, इंस्पेक्शन लेवल कौन सा है, फिर फैक्ट्री कॉन्टेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, जिस सप्लाई के साथ बेसिकली आप कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली फैक्ट्री में जो है वो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो उनके बिहाफ पे आपसे निगोशिएट कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे उनका नेम आएगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, राइट। ये हो गई है जनरल इंफॉर्मेशन फैक्ट्री से रिलेटेड। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपके पास ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, आइटम्स क्या है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट की अगेन डिस्क्रिप्शन, आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, डिक्लेयर कितनी हुई है क्वांटिटी, और यूनिट्स जो है वो कितने इंस्पेक्ट किए गए हैं इंस्पेक्शन कंपनी ने, ठीक है। तो वो ये यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद आपके पास आ जाती है इंस्पेक्शन की रिजल्ट समरी। यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ गई हैं चीजें, लेट्स से क्वांटिटी, ठीक है, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वर्कमैनशिप, फंक्शनल, देन लेबलिंग, लोगो प्रिंट, और आपने जो एफएनएस के यूज वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं वो, एंड देन लास्ट पे आ जाता है आपका इंस्पेक्शन रिजल्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाता है कि वो वेदर पास है, आप इसको होल्ड पे रख रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ खराब है और कुछ को मतलब अगर वो ठीक कर देते हैं तो वो होल्ड से यहाँ आ जाएंगे पास में, ठीक है। या फिर फेल हो गई है कि उसकी क्वालिटी खराब है, क्वांटिटी कम है, पैकेजिंग खराब है, लोगोज उन्होंने नहीं लगाए हुए, प्रिंट नहीं किए हुए, और यहाँ पे एंड पे आ जाते हैं रिमार्क्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पास के अंडर जो है वो क्रॉसेस लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि इसकी क्वांटिटी भी बिल्कुल ठीक है, पैकेजिंग भी ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, वर्कमैनशिप जो बेसिकली काम किया हुआ लेबर ने वो बिल्कुल ठीक है या नहीं वो भी ठीक है, फंक्शनैलिटी जो है वो भी ठीक है, मींस के प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो वेदर ठीक है या नहीं वो भी ठीक है। फिर लेबलिंग जो उन्होंने आपसे एफएनएसक्यूज मांगे हैं या उन्होंने कार्टन के लेबल्स मांगे हैं वो भी ठीक है। एंड पे इंस्पेक्शन कंपनी ने जो है यहाँ पे इसको पास किया हुआ है। तो ये बेसिकली होती है समरी। देन उसके बाद यहाँ पे डिफेक्टिव जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि वेदर वो ब्रोकन है, डैमेज सरफेस, प्लास्टिक बर्स, पुअर असेंबली, स्क्रैच, तो ये सारी चीजें क्रॉस हुई हुई हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें ये रिमार्क्स वाली ऑप्शन है, रिमार्क्स में अगर उन्होंने क्रॉस लगाई हुई दैट मीन्स कि ये सारी चीजें ठीक है, और यहाँ पे टोटल 0 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जो है कोई ब्रोकन के आगे यहाँ पे लिखा होता है कि 3 पीसेस है, या यहाँ पे डैमेज सरफेस में हम कह सकते हैं कि 20 यूनिट्स है, तो फिर यहाँ पे टोटल क्वांटिटी में उनको ऐड करके हम मेंशन कर देते, ठीक है। रिजल्ट में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग टेस्ट आइटम्स जो हैं वो गुड कंडीशन में है, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स लिखे हुए हैं, पैकेजेस कितने हैं, पीसेस कितने हैं, प्रोडक्ट कितनी है, स्पेसिफिकेशन क्या है, और हर बैग में कितने पीसेस हैं, तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने रिजल्ट में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। देन फिर उसके बाद उन्होंने डिटेल्स लिखी हुई है कि जो कार्टन पैकिंग है उसमें उसके क्या मतलब डायमेंशंस हैं, साइज क्या है, बारकोड वगैरह मेंशन है या नहीं है, स्कैनिंग है या नहीं है। देन ये हमारे पास प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ये तो ऑब्वियसली मतलब हो चुकी हुई है। तो ये बेसिकली आपके पास होती है इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो कि आपको प्रोवाइड करता है आपका इंस्पेक्शन कंपनी, आप जिससे इंस्पेक्शन सर्विसेज लेते हैं। अच्छा, एक टिप होती है, चाइनीज से आप यूजुअली क्या करते हैं ड्यूरिंग सोर्सिंग, ड्यूरिंग मतलब जब आपका प्रोडक्शन टाइम चल रहा होता है तो आप उससे रिक्वायर करते हैं कि हमें काइंडली जो है पिक्चर्स और वीडियोस जो है वो साथ साथ भेजता रहे, सो दैट आपको क्या होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि कोई क्वालिटी इश्यू तो नहीं है, कोई डैमेजेस तो नहीं है। मतलब अगर कार्टन में पैकेजेस उन्होंने पैक कर दिया, आप कहें कि कार्टन की ओपन कार्टन की पिक्चर्स आपको भेजें, ठीक है, प्रोडक्शन में आपकी जो इन्वेंट्री बन रही है उसकी आपको पिक्चर्स और वीडियोस भेजे, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं है या कोई डैमेजेस वगैरह नहीं हो रहे हमारी इन्वेंट्री में। और जब आप एक इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करके कहते हैं कि हमारी इंस्पेक्ट कर दे, तब जाके फिर जो है आप क्या करते हैं कि इस तरह की आपको टेम्पलेट मिलती है, आपको इंस्पेक्शन कंपनी प्रोवाइड करती है, और आप एनालाइज करते हैं कि वेदर आपकी इन्वेंट्री पास हुई है या नहीं। अगर पास नहीं होती तो फिर आप अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस के अंडर जो है उनको जाकर बोलते हैं कि जो है वो इन्वेंट्री में डैमेजेस हैं, ये हमें जो है रिफंड करें, ठीक है, या हमारी इन्वेंट्री हमें वापस दें, ठीक है, नई बनाकर, ठीक है, विदाउट डैमेजेस। तो ये बेसिकली इंस्पेक्शन रिपोर्ट का ओवरव्यू है।